दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे टीवी एक्ट्रेस की जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में टीवी में अपना कैरियर शुरू किया। 16 साल की उम्र में शादी की और 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई। फिर बहुत ही जल्दी उनका तलाक हो गया और फिर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए टीवी इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एकता कपूर के सीरियल में कोमोलिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की। इस वीडियो में आपको उर्वशी के लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें जानने को मिलेगी। मैं आपको बताने वाली हूँ वो सच्चाई जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। दोस्तों, उर्वशी ढोलकिया एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। उर्वशी की माँ हाउसवाइफ थी और उनके पिता एक पायलट थे। तकरीबन 1984 की बात है, जब उर्वशी 5 साल की थी तब उनके घर में उनके पिताजी पहली बार कलर टीवी लेकर आए थे। जब उन्होंने टीवी देखी तो उन्होंने अपनी मॉम से बस एक ही बात कही कि मुझे टीवी को बाहर से नहीं देखना है बल्कि मुझे टीवी के अंदर आना है। उन्हें नहीं पता था कि कैसे अंदर आते हैं, कैसे शूट होती है, लेकिन उर्वशी की माँ ने उस बात को माना और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनके लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया। उर्वशी एक बार अपने रिलेटिव के यहाँ कनाडा गई थी, जहाँ उनका एक फ़ोटो शूट किया गया और बाद में इसी फ़ोटो शूट को इंडस्ट्री में बांटा गया। इसके बाद उर्वशी को टीवी इंडस्ट्री में एड फिल्म में काम मिलने शुरू हो गए। उन्होंने रेवती के साथ एक लक्स का एड किया जिसमें उर्वशी चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आई थी। उर्वशी बचपन से ही मल्टीटास्किंग कर रही थी। तब उन्हें नहीं पता था कि यह मल्टीटास्किंग उनके लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि आगे जाकर लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना है। वह 14 साल की उम्र में थी तब देख भाई देख सीरियल में नजर आई थी। ये सीरियल काफी पॉपुलर रहा। इस सीरियल ने उर्वशी को एक अच्छी खासी पहचान दिला दी। यह वही टाइम था जब उर्वशी को काम करते करते 8-9 साल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। तब उर्वशी को जिंदगी में एक ब्रेक भी चाहिए थी। दरअसल उस टाइम उर्वशी के जिंदगी में कोई आ गया था। उर्वशी उसे प्यार करती थी और यही कारण है कि उर्वशी ने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली और शादी के एक ही साल में उर्वशी के जुड़वा बच्चे हो गए। उस टाइम पर उर्वशी ने अपना कैरियर बना लिया था और शादी करने के बाद माँ भी बन गई थी। साल भर बाद उर्वशी की पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आने लगी। उनके हस्बैंड के साथ उनकी बनती नहीं थी और तब उर्वशी ने अपने हस्बैंड से अलग रहने का फैसला लिया। उस टाइम पर उर्वशी को लाइफ ने वह चैलेंज दिया कि उन्हें डिसाइड करना था कि वह अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी और 2 बच्चों का क्या होगा। उर्वशी खुद एक बच्ची थी, वो कैसे उन 2 बच्चों को संभालती। अगर ये दुख उनके लिए कम था तो एक और दुख का पहाड़ तब उनके ऊपर टूट पड़ा जब उनके पति ने यह साफ कह दिया कि वह 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उर्वशी ने ट्विंस पैदा किए थे। इनके 2 बेटे हुए थे 17 साल की उम्र में और शादी उनकी टूट चुकी थी। उर्वशी अब करे तो क्या करे। ऐसे में उर्वशी ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्होंने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने उर्वशी की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें एक्सेप्ट किया और यह उर्वशी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। उर्वशी अपने छोटे बच्चों को लेकर फिर से अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई, लेकिन वह पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और ऑप्शन भी कुछ नहीं था। ऑलरेडी उर्वशी अपने 2 बच्चों को लेकर आई थी और उनके पिता भी रिटायर होकर घर में बैठे थे। मदर हाउसवाइफ थी तो उर्वशी को काम तो करना ही था। बच्चों को मम्मी के भरोसे छोड़ा और फिर उर्वशी ने इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया और जो काम मिलता वो काम करती रहती। उर्वशी का कहना है कि कई बार उन्हें ऐसे बुरे ताने भी सुनने पड़े, जैसे कि कोई आम इंसान होता तो टूट जाता। उर्वशी ने कहा कि लोगों ने यह तक कह दिया था कि अगर पैसे नहीं थे तो इतनी जल्दी बच्चे करने की क्या जरूरत थी। एक टाइम ऐसा आया जब उर्वशी ने इन तानों को जिंदगी का हिस्सा मान लिया और उन्होंने इस बात के साथ समझौता कर लिया कि यह तो होना ही है, सोसाइटी ऐसा कहेगी ही। और इस तरह के डेडिकेशन के साथ जब उर्वशी आगे बढ़ी तो कहीं न कहीं उनके इस डेडिकेशन का फायदा हुआ। उनके काम में और भी ज़्यादा निखार आया। इसी दौरान उर्वशी ढोलकिया एक सीरियल में काम कर रही थी, कभी सौतन कभी सहेली। ये सीरियल एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का था।
तब एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में कई सीरियल चलते थे। इसी दौरान एकता कपूर एक नया सीरियल बना रही थी। उसके लिए उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। ये सीरियल था कसौटी जिंदगी की और इस सीरियल के लिए उन्हें एक नेगेटिव किरदार की जरूरत थी, एक फीमेल लीड जो नेगेटिव किरदार निभाए। उसी टाइम उर्वशी ढोलकिया एकता कपूर के केबिन में गई तो एकता कपूर ने देखते ही कह दिया कि ये रही मेरी कोमोलिका। लेकिन उर्वशी ये रोल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि इंडस्ट्री टाइप कास्ट करती है। अगर आपने एक नेगेटिव किरदार कर लिया तो आपको आगे जाकर नेगेटिव किरदार ही मिलेंगे और पॉजिटिव रोल कोई देने वाला नहीं है। यही कारण है कि उर्वशी इस रोल को करने के लिए आनाकानी कर रही थी। लेकिन टीम ने समझाया। एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर ने बैठकर अच्छे से उनका कैरेक्टर उर्वशी को समझाया। तब उनका स्क्रीन और लुक टेस्ट हुआ। इसके बाद उर्वशी मान गई। उर्वशी को ये नहीं पता था कि ये किरदार उनकी ज़िंदगी बदल देगा। इस किरदार में सिर्फ कैमरे पर आकर डायलॉग ही नहीं बोलने थे। इस किरदार की अपनी एक छवि थी, अपना एक ऑरा था। फीमेल वैन का ये किरदार जो सिर्फ कटाक्ष भरी बातें ही नहीं बोलती थी, ताने ही नहीं कसती थी, बल्कि उनका गेटअप भी बहुत प्यारा था। कोमोलिका ने एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री में शुरू किया, डिज़ाइनर ब्लाउज का, डिज़ाइनर बिंदियों का, आई मेकअप का। और फिर वह कोमोलिका की जो स्टाइल थी जुल्फों को मरोड़ते हुए अपने डायलॉग बोलना, वो एक अलग ही छवि छोड़ दी थी। कोमोलिका का काम होता था लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी करना और अपने जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना, षड्यंत्र रचना, बातों में उलझाना और अपनी अदाओं से रिझाना। कुछ ही समय में कोमोलिका का किरदार लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। इस शो का यह किरदार बहुत पसंद किया गया। इस शो ने उर्वशी ढोलकिया को न सिर्फ एक बड़ी पहचान दिलवाई, बल्कि उनकी जो फाइनेंस प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई थी। अब उर्वशी ढोलकिया न सिर्फ अपने बच्चों की देखरेख कर पा रही थी, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए उनकी भी देखभाल कर रही थी। लेकिन उर्वशी के लिए अब जिंदगी आसान नहीं थी। उर्वशी ने उधर बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा, इधर उर्वशी अपने नए सफर पर निकल पड़ी। 7-8 सालों तक ये सीरियल चलता रहा। उर्वशी के किरदार को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन इस किरदार की छाप इतनी गहरी छूटी कि उर्वशी ने अपने इस इमेज को चेंज करने के लिए बहुत कोशिश की और उसमें उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इंडस्ट्री ने उन्हें टाइप कास्ट किया। कोमोलिका वाले रोल के बाद उर्वशी को ज़्यादातर नेगेटिव रोल ऑफर होने लगा। अपनी इमेज को ब्रेक करने के उर्वशी ने कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया ताकि वो कॉमेडी के जरिए कोमोलिका वाली छाप को मिटा सके, लोग उनके नेगेटिव इमेज को भूल जाएं। उर्वशी ढोलकिया ने बिग बॉस के शो में नजर आई। इस शो में उन्हें इतना पसंद किया गया कि वो इस शो की विनर रहीं। आज तक किसी को नहीं पता चला कि उर्वशी ढोलकिया की शादी किस शख्स से हुई थी और शादी आखिर टूटी कैसे। इंडस्ट्री में रहने के दौरान जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं, वहीं उर्वशी ढोलकिया को नया पार्टनर ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। वह अपने करियर में और अपने बच्चों की देखरेख में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई। उर्वशी ढोलकिया का एक रिलेशनशिप रहा अनुज सचदेवा के साथ। उर्वशी और अनुज को कई बार कई जगह स्पॉट किया गया। आखिर दोनों गोवा हॉलिडे पर भी जाया करते थे और दोनों नच बलिए के 2019 वाले सीजन में पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन अनुज सचदेवा के साथ उर्वशी ढोलकिया का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि अनुज की मदर इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वे नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो ऑलरेडी 2 लड़कों की मदर है। लेकिन अब उर्वशी ढोलकिया का लाइफ काफ़ी सिक्योर है।